सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सीधी जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसों से अब लोग घबराने लगे हैं। वर्तमान समय में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। अब जिले में मरीज 1 या 2 नहीं बल्कि 10 की संख्या में इकट्ठे मिलने लगे हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्र ने बताया कि विगत दिनांक 12/7/2020 को रात में 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 8 MPEB कॉलोनी के पास से मिले पॉजिटिव केस की पुनः जांच रिपोर्ट निगेटिव पाए जाने पर एवं उपचार की अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया। अब जिले में कुल 20 एक्टिव केस हो गए हैं। 7 नए कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। पूर्व के 9 कंटेनमेंट मिलाकर जिले में 16 कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। पाए गए नए केसों में पहला 31 वर्षीय महिला और दूसरा 1 वर्षीय बालक है, जो विगत दिनांक 6/7/2020 को जमुनी सिगरान में पाए गए पॉजिटिव केस की पत्नी एवं बेटे हैं। तीसरा केस 23 वर्षीय महिला ग्राम अघार रामपुर नेकिंग का है। ये पति के साथ कर्नाटक में थी और 6 माह की गर्भवती है। वहां से पति के साथ 4 जुलाई को सुबह बेंगलोर से फ्लाइट लेकर बनारस आई और अपनी गाड़ी से 4 जुलाई की रात को गृहग्राम पहुंच गए। बताओ सावधानी स्वयं दोनों लोग 7 जुलाई को फीवर क्लिनिक रामपुर नेकिंग में आकर जांच कराए थे। पति की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई। चौथा केस 8 वर्षीय बालक ग्राम रतवार रामपुर नेकिंग के हैं। ये लगभग 1 माह पूर्व माता पिता के साथ प्रयागराज गए थे और 6 जुलाई को अपने गृहग्राम लौटकर आए हैं। 8 जुलाई को इनका ग्राम में सैंपल टीम द्वारा सभी का सैंपल लिया गया था। माता पिता की रिपोर्ट निगेटिव रही। 5वां केस 40 वर्षीय पुरुष चुरहट रामपुर नेकिंग के हैं। ये टीकमपुर जिला धार में काम करते हैं और 6 जुलाई को लिफ्ट लेते हुए रीवा पहुंचे। वहां से पैदल एवं ऑटो के द्वारा शाम 4 बजे तक उसी दिन अपने घर पहुंच गए। 7 जुलाई को चुरहट में उनका सैंपल लिया गया। 6वां केस 60 वर्षीय वृद्ध ग्राम रघुनाथपुर डग्गा टोला रामपुर नेकिंग के हैं। पूर्व के TB के मरीज भी रहे हैं। ये बाहर कहीं नहीं गए थे। 23 जून को घरेलू कार्य से रामपुर नेकिंग आए थे। घर में भी अकेले रहते हैं। उन्हें खांसी आ रही थी। 5 जुलाई को रामपुर नेकिंग गए। वहां फीवर क्लिनिक में सैंपल लिया गया था। 7वां केस 32 वर्षीय युवक ग्राम रतवार रामपुर नेकिंग का है। ये पूर्व में आए पॉजिटिव केस पटेलपुर वार्ड क्रमांक 22 के रिलेशन में है। घरेलू संपर्कों के चलते परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 6 जुलाई को इनका सैंपल लिया गया था। दूसरे सदस्यों का सैंपल निगेटिव पाया गया। शेष 3 केस भी रामपुर नेकिंग के हैं। फीवर क्लिनिक से जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती करा दिया गया और इनके प्रथम संपर्कियों को ट्रेस कर क्वारंटाइन किया जा रहा है। 13 जुलाई को सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH 39 की खस्ता हालत एवं दुर्दशा, किसान कर्ज माफी, बढ़े हुए बिजली के बिल, डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि सहित जनहित के अन्य अनेक मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी कुचवाही में सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने विशाल प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ महामंत्री एवं सीधी सिंगरौली के सदस्यता प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा, प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता एवं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान के नेतृत्व एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर आयोजित सभा में मौजूद वक्ताओं ने सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH 39 की खस्ता हालत के लिए जिले के सांसद और प्रदेश की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आज की जो पिक्चर बनती है और जो डायरेक्टर पिक्चर बनवत है, तो कितनी अश्लीलता, कितनी सामाजिक बुराइयां और तमाम तरह की चीज वो भर देते हैं। और सिर्फ कारण रहा है कि हमारी पिक्चर हिट हो। वही में यह मध्य प्रदेश की सरकार और यह केंद्र की सरकार ओकर मानसिकता खराब। वो कहत कुछ और है और करत कुछ और है। हमें तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में रहे, यह दुर्दशा भोगन लगी, लेकिन जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई, एक खुद आई कि यह सड़क बननी चाहिए। ये जो आज का धरना है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने तमाम परेशानियों की तरफ, तमाम समस्याओं की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन यहाँ कुचवाही में इस धरने के प्रयोजन के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था, और ये उद्देश्य था सीधी सिंगरौली का ये जो राजमार्ग है, इसकी दुर्दशा जो लगभग 2 दशक से बनी हुई पड़ी है, उससे निजात दिलाने में हमारी और आपकी भूमिका क्या हो,
मध्य प्रदेश और भारत सरकार की उसमें भूमिका क्या हो, बदले परिवेश में हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, बदले राजनीतिक हालात में हम और आप अपने आप को कहां खड़ा महसूस करते हैं, इस मुद्दे को लेकर इस सीधी सिंगरौली राजमार्ग के पुनरुत्थान, इसके विकास या निर्माण की मांग करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभा के बाद कांग्रेस नेताओं ने मौके पर आए एसडीएम को अपना ज्ञापन सौंपा और सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH-39 के गड्ढों में धान की रोपाई की। कांग्रेस पार्टी 1000 खाड़ी हो धान की रोपाई करने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि जिले के सांसद इस सड़क को बनवाने के लिए केंद्रीय नेताओं के साथ सिर्फ फोटो खिंचवाने तक ही सीमित है। सीधी से सिंगरौली तक की जो नेशनल हाईवे सड़क है, ये आप सबके सामने है कि ये सड़क नहीं है, गड्ढा है और गड्ढे में सड़क है। हम लोग प्रतीकात्मक एक प्रतीक के रूप में विरोध कर रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है और उसके नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सीधी से सांसद रीति पाठक जी सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, समाचार के माध्यम से, सोशल मीडिया में पोस्ट के माध्यम से फ़ोटो खिंचवा कर अपने नेताओं के साथ, जैसे नितिन गडकरी जी हैं, उन केंद्रीय मंत्री हैं, कई पोस्ट की कि हम सड़क का काम जल्द से जल्द करवा रहे हैं। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि फ़ोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा। यदि आप में थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो आप काम करवाइए, वरना इस्तीफा देके और आप अपने पद से अलग होइए। और जनता का ये जो आज एक कुचवाही में इकट्ठा होके जो यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ है, ये एक जन संदेश, जनता का संदेश, जनता की आवाज़ बनके ये मध्य प्रदेश के विधानसभा केंद्र के लोकसभा में जाके और ये वहाँ तक पहुँचेगा और एक संदेश जाएगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है, उनके नेताओं ने गलत किया है, उनके चाल चरित्र चेहरे में जो वो कहते हैं उनकी वो करते नहीं हैं। और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ महामंत्री एवं सीधी सिंगरौली के सदस्यता प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH में गड्ढे नहीं है, बल्कि गड्ढे में सड़क है। ये बहुत पीड़ादायक है, धान की रोपाई सड़क में करनी पड़ गई। NH-39 की जो दुर्दशा है, और ये 2-4-6 महीने या 15 महीने से नहीं है, लगभग 2 दशक से है। रीवा से चल के आदमी बड़े सुकून से सीधी तक आता है और सीधी से सिंगरौली पहुंचने के लिए उसको 1000 बार सोचना पड़ता है। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय राहुल भैया के मार्गदर्शन और उनके आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज एक सांकेतिक धरना दिया है और हम लोगों ने एक माध्यम से अल्टीमेटम देने के लिए आयोजन किया था कि अगर शीघ्र इस दिशा में सक्षम विभाग ने, सक्षम शासन ने कार्रवाई नहीं की, इस सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ, तो सीधी और सिंगरौली जिला संयुक्त रूप से एक बहुत बड़ा हम उग्र आंदोलन करेंगे और प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का जो तरीका है, उन सारे तरीकों को हम अख्तियार करेंगे। यहाँ तो इतने गड्ढे हैं कि भैंस भी डबरा पड़ती है NH में। यहाँ तो इस बात पे भी शक है ना कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, और हकीकत यही है। मैं भी इसमें फंस चुका हूँ। एक बार बिना किसी से पूछे मैं निकल गया, मुझे 7 घंटे लगे सिंगरौली पहुँचने में। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में नगर एवं ग्राम निवेश की बैठक आयोजित की गई। वर्ष 2021 में मास्टर प्लान का पुनरावलोकन किया जाना है। इसके अंतर्गत सीधी शहर एवं उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय विभागों द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं प्रस्तावित कार्यों की विस्तृत जानकारी चाही गई, जिससे उक्त जानकारी को अद्यतन करते हुए मास्टर प्लान को तैयार किया जा सकेगा। बैठक में विधायक प्रतिनिधि गुरुदत्त शरण शुक्ल, उपखंड अधिकारी गोपत बनास, नीलांबर मिश्रा, उप संचालक नगर एवं ग्राम निवेश कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग DK सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमर सिंह परिहार, सहायक यंत्री MPEB श्री प्रधान सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री चौधरी ने सीधी शहर एवं उससे जुड़े इलाकों में निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियों को चिन्हांकित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि कॉलोनियों का निर्माण शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही किया जाए तथा अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए। 7 जन्मों का साथ निभाने वाला एक महिला का पति उसे मामूली बात पर सड़क पर छोड़कर भाग गया। उक्त महिला के पति ने घर में उसके
साथ मारपीट करने के बाद उसे मायके ले जाने के बहाने सीधी शहर में छोड़ दिया, जिससे नाराज पत्नी घटना की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। इसी दौरान सिटी हलचल को पीड़ित महिला साधना साहू पत्नी बबलू साहू निवासी सिलवार चौकी पथरौला ने सिटी हलचल को अपनी आपबीती सुनाई कि उसका पति बबलू साहू अक्सर उसके साथ मारपीट करता आ रहा है। कल रात में मारपीट तो किया ही, आज सोमवार की सुबह भी उसके साथ मारपीट की गई, जिस पर वह इसकी शिकायत पथरौला चौकी में की, जहां चौकी प्रभारी द्वारा समझाइश के बाद दोनों पति पत्नी को घर वापस भेज दिया। लेकिन घर पहुंचने के बाद पति उसे मायके ग्राम हटवा पहुंचाने के लिए बाइक से सीधे शहर लेकर आया, जहां मायके न ले जाकर उसे कलेक्ट्रेट के पास छोड़कर वापस गाँव भाग गया। सर मेरा 3 साल शादी हो गया। मेरे जेठ जेठानी मेरे को पहले मारे थे, मैं वहाँ थाना में रिपोर्ट की थी। बाद में मेरा सुनवाई नहीं हुआ था, मैं एसपी ऑफिस भी आई थी। बाद में हम लोग मिल पड़ गए थे, बोले घर का मामला। मेरा आदमी मेरे साथ में था। फिर मैं बाहर गई, बाहर से आई तो मेरा आदमी पैसा लेके आया। मेरी सास उसको अपने बस में किए और मेरे को मरवाती और टांगी के बेड से मुझे मारा है और बोलता है चल मेरे भाई का काम कर। मैं उसका काम नहीं करती हूँ, बोलता है कि अपने मायके से गाड़ी और 1 लाख रुपए लेके आ, मैं तुझे। आज क्या हुआ? आज का ही बात बता रही हूँ। कल मुझे टांगी का बेड से मारा है और मुझे सीधी कलेक्ट्रेट में छोड़ के भाग गया। काहे से लाया था? काहे के लिए लाया था? मोटरसाइकिल से आया था। मेरी भतीजी है, वो मेरे को बोला चल तेरे मायके तेरे भतीजी को छोड़ूंगा। बाद में मुझे छोड़ के भाग गया। मैं उसके गाड़ी में बैठने लगी, मुझे नहीं बैठाया। फिर आप कहाँ गई? कोतवाली गई? कहाँ गई? मैं कोतवाली गई। कोतवाली से वहाँ नहीं सुने, मेरे को यहाँ भेजे। यहाँ क्या चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ मुझे हमेशा मारता पीटता रहता, मेरा तो कहीं तो सुने। क्या नाम है आपका? साधना। कहाँ की रहने वाली है? साधना साहू सिलवार। अपनी आपबीती सुनाने के बाद महिला ने एसपी से पति द्वारा की जा रही ज्यादती की शिकायत की। महिला की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाही के लिए महिला सेल को निर्देशित किया है। महिला का आरोप है कि शादी के 3 वर्ष हो गए, लेकिन इस दौरान पति द्वारा आए दिन मारपीट की जाती आ रही है। महिला ने दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। बहरहाल शिकायत पर एसपी ने कार्यवाही के लिए महिला सेल को निर्देशित किया है। 7 जन्मों का साथ निभाने वाला उसका पति उसे मामूली बात पर सड़क पर छोड़कर भाग गया। इस बात पर पीड़ित महिला का भरोसा आज अपने पति से जरूर उठ गया। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में राजस्व विभाग की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी राजस्व अधिकारियों को अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा के प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर डीपी बर्मन, उपखंड अधिकारी गोपत बनास नीलांबर मिश्रा, सिहाबल सुधीर कुमार बेग, मझौली के सिंह, कुसमी आर के सिन्हा, संयुक्त कलेक्टर राजेश मेहता, डिप्टी कलेक्टर सुरेश गोखले सहित समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री चौधरी ने राजस्व न्यायालयवार प्रकरणों के निराकरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रकरणों के अनावश्यक लंबित नहीं रखा जाए। प्रकरणों का निराकरण करते हुए उन्हें RCMS पोर्टल पर दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने सीमांकन के प्रकरणों को भी निर्धारित समय सीमा में ही निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की भी विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने प्राकृतिक आपदा एवं राहत से जुड़ी समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ निराकृत करने के लिए कहा है। इसके साथ ही उन्होंने शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के स्टॉक सत्यापन तथा हितग्राहियों के आधार सीडिंग का कार्य 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त उपखंड अधिकारियों को नियमित समीक्षा कर जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश के 28 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। शिवराज ने नरोत्तम से स्वास्थ्य विभाग लेकर सिंधिया गुट के प्रोग्राम को दिया। सीएम शिवराज की मंत्रियों को नसीहत, बोले हफ्ते में 1 दिन विभाग की समीक्षा जरूर करें। मंत्रिमंडल विस्तार के 11 दिन बाद विभाग बांटे गए। दिग्विजय का तंज वर्कआउट के बाद लूट का बंटवारा हो गया। और भाजपा में बगावत। पूर्व मंत्री और विधायक अजय बिश्नोई ने कहा, शानदार उदाहरण, इस हाथ दे उस हाथ ले। कांग्रेस नेताओं की खामोशी। और अब राजस्थान में सत्ता के समीकरण पायलट खेमे में 30 एमएलए विधायक छोड़ते हैं तो भी सरकार बनाने के लिए भाजपा को 11 नए सहयोगी चाहिए। पायलट भाजपा में शामिल नहीं होंगे। गरीबियों ने कहा, गहलोत के पास बहुमत है तो साबित करें। राहुल गांधी का तंज, बोले वो सो रहे हैं और भारत इसकी कीमत चुका रहा है। योजना के तहत चीन ने सीमा पर सेनाएं बढ़ाई थी और देश में पहली बार कोरोना के 4 दिन में 1 लाख से ज्यादा मरीज बढ़े। आज 9 लाख के पार जा सकता है आंकड़ा। और अब पेश है प्रमुख खबर।
जिले में बढ़ा कोरोना का खतरा, मिले 10 नए पॉजिटिव केस। जिले में हुए 20 एक्टिव केस, 16 कंटेनमेंट एरिया, 8 मरीज चुरहट और रामपुर नैकिंग क्षेत्र के। सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा को लेकर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, एनएच सड़क के गड्ढों में लगाया धान का रोपा। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने सीधी शहर को मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित करने के दिए निर्देश। पत्नी के साथ मारपीट कर शहर में छोड़कर भाग गया पति, शिकायत लेकर पीड़ित पत्नी पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय। और राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न, अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा के प्रकरण समय सीमा में निराकरण के दिए गए निर्देश। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं वित्त क्षेत्र के प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ।